सांख्य योग पृथक बालाः। सांख्य मतलब समझ से, संख्या से, ज्ञान योग से जो भगवान का अनुभव होता है और कर्म से जो होता है ना, खाली ज्ञान से जो भगवान समझ में आते हैं तो बहुत ज्ञानी है, कहते ये बहुत ज्ञानी महापुरुष है, इनको भगवान के बारे में पता है। और नहीं तो फिर ये कर्म, ये योगी पुरुष है, ये योगी है, इन्हीं को भगवान ही मिला। ये दोनों के भगवान अलग नहीं होते, भगवान कह रहे पृथक मतलब अलग। बाला मतलब बच्चों की बातें हैं, बचकनी बातें, चाइल्डिश टॉक है, जो कहते हैं कि ये ज्ञानी है, ये योगी है। अंत में जिसको भगवान मिलता है, जो भगवान, वो एक ही होता है, अनुभव एक ही होता है, ज्ञान के मार्ग से जाए अथवा योग के मार्ग से जाए। सांख्य योग पृथक अलग, बाला बच्चे, प्रवदंती न पंडिता, बच्चे लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे इनका ये भगवान है, उनको वो भगवान है। जो सचमुच में जानते हैं, पंडित जो होते हैं, वो ऐसा नहीं कहते। न पंडिता एकम सांख्यम च योगम च, एक है दो, सांख्य योग, सांख्य से जो मतलब ज्ञान मार्ग से जो जाता है अथवा कर्म मार्ग से, योग मार्ग से जो जाता है, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, ये जिसको समझता है, पश्यति मतलब देखना, पश्य मतलब देख संस्कृत में, ऐसा जो देख पाते हैं कि नहीं दोनों को एक भगवान एक ही है, तो फिर दोनों को अलग भगवान की कैसे प्राप्ति होगी। भगवान दो, अगर दो भगवान है, अलग भगवान है, अगर आपका भगवान अलग है साई और मेरा भगवान अलग है कृष्ण, तो फिर ये हो जाए कि दो में से बड़ा कौन है, वो शायद वो भगवान हो गया, फिर छोटा वाला भगवान कैसे हो सकता। फिर अपने में झगड़ा हो जाएगा, नहीं मेरा साई बड़ा है, नहीं मेरा कृष्ण बड़ा है भगवान दोनों को नहीं मिलेगा, गधे हो जाएंगे दोनों, झगड़ते रह जाएंगे, है ना, भगवान से दूर फेंके जाएंगे। क्यों? माया में फंस गए। कैसे? तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया। गीता योग तो कर रहे थे लेकिन माया ने पकड़ लिया है ना। तो ऐसे देखो, माय सिस्टर एंड आई आर मैचिंग टुडे, है ना बगैर सोचे भाई बहन के बराबर मैचिंग हो गया। तो इसलिए अंत में ये जो समझ कि नहीं भगवान वही है, उसी दोनों में वही है, जो सही है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही सही है ना। तो एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, फाइनल जो है। तो और उसके दूसरे अध्याय श्लोक जो हमने सुना था, 5वां श्लोक, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योग। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई मुश्किल नहीं तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको मुसीबत हो तो जरूर उठ सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं, उठे नहीं बैठे नहीं ऐसा कुछ, है ना, बिल्कुल। इट डजंट बॉदर मी, बट इफ यू हैव टू टेक द कॉल, नो वरीज, यू गो अहेड एंड टेक इट। इट्स ओके ना, सबसे गलती होती है, हम लोग भी भूलते हैं कितनी बार। नहीं, बी कंफर्टेबल, बी योरसेल्फ। सो यहाँ पर क्या कहा, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम। ये बहुत अच्छी बात कही है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही कह रहे भगवान इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो हो रहा है होने दो, आ रहा है कॉल आने दो ना, तो एकदम बौखला ना जाए, डिस्ट्रेस, मिजरेबल ना हो जाए। मछली जैसा, मछली को बाहर निकाले पानी से, तड़पने ना लग जाएगा, अरे वो कॉल आ गया, रिंग हो गया, जाए कि नहीं, होगा ना, या बाद में कर लेंगे, ठीक है, इच्छक है ना तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, जिस स्थान में ज्ञानी पहुंच जाते हैं उसी स्थान में योगी भी पहुंचते हैं, अथवा तो जिधर योगी पहुंचते हैं अंत में। स्थान, स्थ मतलब स्थाई, एक जगह पे रुक जाना, न मतलब इसके बाद अभी कहीं नहीं जाना। स्थान का क्या अर्थ है? हिंदुस्तान, है ना, अफगानिस्तान, अफगान मतलब शब्द का अर्थ क्या था? स्नो, अफगानिस्तान, जहाँ पर हिमालय जैसे कहते हैं, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। तो स्थान में उधर रुक गए आकर के। आर्यन रेस जो थी, हम लोग सब आर्यन है ना, जो अपनी ओरिजिनल रेस जो थी आर्यन कहते, वो इधर आके रुक गए हिंदुस्तान में आकर के, अब उसके बाद कहीं नहीं गए। आर्य शब्द संस्कृत भाषा में आता है, हमारे सारे उपनिषदों में, वेदों में ये शब्द आता है। आर्य कहते हैं मतलब नोबल पर्सन, श्रेष्ठ व्यक्ति, संस्कृत में अर्थ होता है। आर्या नाम रखते हैं बच्चियों का,
नोबल लेडी, ऑनरेबल जेंटलमैन, उसको कहते हैं आर्य और आर्या। तो आर्य आकर आकर के रुक गए सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी थी ना, हिंदू कुश नाम उसका, वहाँ से चल पड़ा हिंदू धर्म जो चल पड़ा। तो स्थान का क्या अर्थ आता है? आकर के रुक गया। क्यों? कि इसके बाद अभी और कहीं नहीं जाना है। तो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, सांख्य जो ज्ञानी लोग जहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, क्योंकि अब और क्या रहा मिलन प्राप्त, और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? कुछ नहीं, मिल गया। और कर्म योगी जहाँ पर, योगी जो जहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, अब और क्या करना है? और कुछ करना नहीं रहा और कुछ जानना नहीं रहा। ज्ञात ज्ञातव्यम, कर्तुम कर्तव्यम, ये संस्कृत भाषा में आते हैं, है ना। प्राप्त प्राप्तव्यम, ये 3 सिद्धांत होते। किस लिए हमने मनुष्य देह प्राप्त किया? किस लिए यहाँ पर आ गए हैं? कुछ जानने के लिए। बच्चा बचपन 2 साल का बच्चा कहता है वाई कहता है ना, परेशान कर देता है ना, बट वाई नॉट दिस, वाई क्या वो जो जन्म से जानना चाह रहा है। ये क्यों पढ़ रहे? जानना चाह रहा है। इसमें ये अच्छी बात है, ये बराबर है, ये अलाइंड है अपनी आत्मा के साथ। वांट टू नो why did you download WhatsApp in the first place? Because you want to know, है ना। उसका अगर सूक्ष्म अर्थ समझिए, यू वांट, वो बचपन में अपने 3rd ग्रेड में थी, वो अभी किधर है, क्या कर रही है सहेली, वो तो गलत बातें जानना चाह रहे, लेकिन जानना चाह रहे, जानकारी इकट्ठे कर रहे है ना। अभी उस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, फेसबुक पे, वो इंस्टाग्राम पे जानना चाह रहे, जानना, और खाली जान के नहीं दूसरों को फॉरवर्ड करे जा रहे। तो बिकॉज हम डिफ़ॉल्ट से चाहते, ये भी जानना चाहते, वो भी जानना, हम सब जानना चाहते, तो किए जा रहे फटाफट वो जानना चाहते हो न हो, है ना सबसे। तो ये जो ज्ञातव्य, एक दिन ऐसा आए, एक स्थिति ऐसी आए, ऐसा लगे जो जानना था सब जान लिया, और फिर स्थान में स्थित हो जाए। स्थ मतलब रुकना, ठहर जाना, अब कुछ जानना नहीं चाहिए। उसको कहते ज्ञातव्यम, जो जानना चाहता था सब जान लिया। अब सब ऐप्स डिलीट कर दी, फ़ोन को रीसेट कर दिया भगवान के पास जाकर के, सपोज है ना। अब क्या जानना और क्या जानना बाकी रहा। ऐसे ही कर्तुम कर्तव्यम, ये करना है, वो करना है, इसकी शादी करनी है, इसको एप्लीकेशन कॉलेज में डालना है, इतना अपना फिक्स डिपॉजिट करना है, इधर घर बांधना है, रिटायरमेंट की व्यवस्था करनी है, गाड़ी को सुधारना है, भाई की मदद करनी है ना, बराबर अपना प्लानिंग पोर्टफोलियो करना है, करते करते यहाँ तक आगे सब कर लिया। एक दिन ऐसा आ जाए जब लगी अब जो करना था सब कर लिया, अब कुछ करना नहीं रखा। रिटायर भी होना है, मतलब कुछ करना है। रिटायरमेंट के बाद इधर जाना है, उधर जाना है, ये देखना है, तीर्थ यात्रा करनी है, वेकेशन US देखना है, यूरोप देखना है, नहीं तो बैठ के चिंतन ध्यान मनन ध्यान करना है। ध्यान करना है मतलब करना है ना, सब शास्त्र पढ़ने हैं, संतों के चरण में जाके 40 दिन का अनुष्ठान करना है मतलब करना रहा ना, तो करना है मतलब भाग दौड़ बाकी है। ऐसा दिन आ जाए जब कर्तुम कर्तव्यम, कुछ नहीं करना है। ज्ञातव्यम, कर्तुम कर्तव्यम, प्राप्त प्राप्तव्यम, ये पाना है, वो पाना है, स्थिति पानी है, अपना क्या कहते हैं, धर्म अर्थ मोक्ष, काम मोक्ष, धर्म के कार्य करने हैं, सब मंदिरों में दान देना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, अर्थ प्राप्ति करनी है, कामनाएं पूर्ण करिए, मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब प्राप्त करना है ना, मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य पद प्राप्त करना है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है, सालोक्य मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के लोक में जाना, उधर ऐसी प्राप्त जब प्राप्त व्यम हो जाए, जो पाना था सब पा लिया, मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो मिल गई। जो जानना था सब जान लिया, भगवान के बारे में भी नहीं जानना है, जो करना था सब कर लिया, भगवान को प्राप्त करना भी नहीं रहा, करना ही नहीं रहा। वेदस्थान, ये स्थिति जब ओरिजिनल स्टार्टिंग जो है, जहाँ से हम टपके थे, ऐसे थे, ऐसे है, ऐसे रहते हैं हमेशा। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान 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 करके जो जिधर पहुँच जाते, अंत में कहते हैं अभी हो गया ज्ञातव्यम, अथवा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है करके योगी जहाँ पहुँच जाते कि अभी हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। वो दो अलग जगह इधर वाले नहीं है, वो एक जगह है, दोनों इधर ही आ जाते। कहाँ? मेरे पास, भगवान के पास जब पहुँच जाते तो कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ और पाना बाकी नहीं रहा। भगवान को जान लिया तो सब जान लिया। भगवान के साथ अपना एकता
जोड़ ली, योग प्राप्ति है तो सब कर लिया, और भगवान को प्राप्त कर लिया तो सब प्राप्त कर लिया, है ना। ऐसे भगवान इधर कर रहे हैं। ये जानकार लोग जानते कि वो एक ही स्थान है, क्योंकि एक ही भगवान है, एक ही सत्य है, सच्चिदानंद एक ही है, सच्चित आनंद दो नहीं हो सकते, तो और 36 करोड़ तो हो ही नहीं सकते। 36 करोड़ भगवान है ना, 33 करोड़ भी नहीं हो सकते और 36 भी नहीं हो सकते है ना, 2 तक नहीं हो सकते। भगवान ही क्यों होता है, वो देवता डेमी गॉड्स की बात अलग है, देवताओं की बात अलग है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, पन्नग, ये चारण मारण, ये अलग 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 कैटेगरीज के, वरुण है, रुद्र है, 49 मद रुद्र है, ये सब ठीक है, भगवान एक ही होता है ना। तो ये बस यही बात इसमें कही थी, एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति, ये जो समझते हैं वो समझते हैं। तो मे बी वी शुड स्टॉप हियर, आई थिंक। व्हाट टाइम इज इट? 10:41। यहाँ पे रुकते थोड़ा। मे बी व्हाट वी कैन डू इज आइदर से सम श्लोक अपने मुख से, या तो कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, मतलब मेरे साथ रिपीट करके। क्यों हंस रही है? नहीं, या तो फिर नहीं, कोई बात नहीं है कि तुम्हारे, मैं तो आपकी आज्ञा में हूँ, आप जैसा कहोगे। हाँ, या तो फिर यू कैन शेयर व्हाट यू, और वी कैन डू वन मोर श्लोक। व्हाट विल यू लाइक टू डू? वन मोर श्लोक, या से गीता श्लोक विथ आवर ओन माउथ, या शेयर रिफ्लेक्शन की व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडे, और अपने जीवन में इसका क्या उपयोग है। इसको ऐसा करते हैं, अनु दीदी आप अनम्यूट करके यू डिसाइड फॉर अस व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। अभी 15 मिनट बाकी है, उसमें क्या करें? फील फ्री टू अनम्यूट एंड शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको हाँ, तो अभी अपने पास 15 मिनट है और 3 चॉइसेस है, आप सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने यही पिकअप किया कि अच्छा। भगवान तो एक ही